पे आपका स्कॉलरशिप जो है वो रिजेक्ट नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लेना है, फर्स्ट करना है। सेकंड, मार्कशीट आपको रखना है। थर्ड क्या है, इनकम सर्टिफिकेट आपको अपने पास होना चाहिए। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। अपने पापा का पैन कार्ड होना चाहिए। अपने पापा का ही आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। सेल्फ आधार नंबर जो आपका है, आपका अपना आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। और 10th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। और 10th का एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। एडमिट कार्ड के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी आपको फिल करना पड़ेगा। और आपने 10th में कितना मार्क्स पाया है वो आपको भरना है। मैक्सिमम मार्क्स कितना था, कितने का एग्ज़ाम था वो भरना है। कौन सा डिवीज़न आपका आया था वो करना है। और कॉलेज का बोनाफाइड आपके पास होना चाहिए। इतना डिटेल होने के बाद ही आप स्कॉलरशिप भरने के लिए तैयार हों, नहीं तो बार बार एक एक चीज़ के लिए आपको यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। ये फाइनल पेज है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट फ़ोटो है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोडेड है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोडेड है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोडेड है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोडेड है, और प्रीवियस ईयर का मार्कशीट जो है वो भी अपलोडेड है। बैंक का पासबुक जो है वो भी अपलोडेड है। स्कैन कॉपी जो एप्लीकेशन जो फॉर्म का जो फाइनल जो आपको स्कैन कॉपी मिलेगा वो भी अपलोडेड होना चाहिए। तब आपको 10 तारीख को कॉलेज वेरीफाई करेगा। अब दूसरी चीज़ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इतने काम करने के बाद आप गलतियाँ कहाँ पे करते हो। अगर आप ओरिजिनल कलर प्रिंट निकाल करके डालते हैं तो आपका सेल्फ अटेस्टेड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपने कलर प्रिंट नहीं ले करके आपने अगर ऐसे जेरोक्स ले करके उसको फिर अपलोड करेंगे तो आपका हर डॉक्यूमेंट्स पे जो है आपका मार्कशीट हो तो मार्कशीट के नीचे में जो खाली जो पेज पड़ी हुई होती है उसमें आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, मतलब आपका सिग्नेचर चाहिए ही चाहिए। और जो फाइनल पेज स्कैन करने के बाद फॉर्म भरने के बाद जो फाइनल पेज मिलेगा उस फाइनल पेज में 2 ऑप्शन होते हैं, आपको दिख रहा होगा। वो 2 ऑप्शन में आपको पिता का सिग्नेचर चाहिए एक में, और दूसरा में आपका स्टूडेंट है आपका सिग्नेचर चाहिए। मैं आपको एक बार और बताना चाह रहा हूँ कि स्कॉलरशिप भरने के लिए आपके पास जो भी डिटेल होना चाहिए वो मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ एक बार फिर से। आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, आपका अपना मार्कशीट होना चाहिए जो 12 में था वो, या प्रीवियस मार्कशीट जो भी हो, आपने पिछला एग्ज़ाम जो भी लिखा उसका ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। रेसिडेंशियल होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंक अकाउंट का नंबर ज़रूरी है। बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अपना चेक करके ही आप कंप्यूटर पर बैठे। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर आपके पापा का भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो भी ऑप्शन आता है। सेल्फ मतलब आधार नंबर होना चाहिए, आपका अपना आधार का नंबर होना चाहिए। 10th का मार्कशीट जो है वो आपके हाथ में और एडमिट कार्ड दोनों होना चाहिए। तो आपको एडमिट कार्ड में एक नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको फिल करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स का जो मार्क्स आपने पाया है, जो भी क्लास में होंगे वो आपको भरना है। आपने मैक्सिमम मार्क्स कितना का था एग्ज़ाम, आपने उसमें कितना मार्क्स पाया, ये 10th और प्रीवियस ईयर आपने जो भी अपियरिंग में एग्ज़ाम लिखा है उसका आपके पास होना चाहिए। और साथ साथ आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतना होने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फाइनल जो है जो स्टूडेंट फ़ोटो अपलोड करना है उसमें आप कलर फ़ोटो डालें। इनकम सर्टिफिकेट स्कैन करने के बाद आप कलर ही डाल दें। कास्ट का भी कलर ही डाल दें। रेसिडेंशियल का स्कैन करने में कलर वाला ही डाल दें। बोनाफाइड सर्टिफिकेट को भी कलर स्कैन करके ही डालें। और प्रीवियस ईयर मार्कशीट को भी कलर ही
अपलोड कर दें और बैंक का पासबुक भी कलर ही डालें और स्कैन कॉपी एप्लीकेशन भी कलर ही डालें, तो आपको किसी भी झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा कि सेल्फ अटेस्टेड करो। आपका टोटल पेपर ओरिजिनल होगा, तो वेरिफिकेशन में आपका कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, मैं बस इतना ही आपको आज के वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।